पिगलेट। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैदी को दिखाया जाता है जिसे 3 सिक्योरिटी गार्ड्स एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रहे थे। तभी अचानक उनकी गाड़ी जंगल के बीचों बीच रुकती है और ये देखकर अंदर मौजूद वो लेडी सिक्योरिटी पूछती है कि उन्होंने गाड़ी क्यों रोकी है। तो ड्राइवर कहता है कि वो हल्का होकर आ रहा है, तो वो लोग चिंता ना करें। और वो लेडी गार्ड दूसरे गार्ड से पूछती है कि क्या वो सारे रूमर सच हैं जो कि इस कैदी के बारे में फैलाए गए हैं कि इस पर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो कहता है कि जिस डॉक्टर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम बिकली था और उसने इस कैदी को एक इंजेक्शन दिया था जिसके अंदर एक ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से ये मरा नहीं बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और उसने डॉक्टर और उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला था। जब इसे जेल में डाला गया तो इसने वहां पर कई सारे कैदियों को भी जान से मार डाला था। और अब ये सारी बातें सुनकर वो लेडी गार्ड बहुत हैरान हो जाती है और वो गार्ड उस कातिल के मुंह के पास जाता है और उसे गाली देने लगता है क्योंकि उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे और कहता है कि वो इसे चाकू से उसे जान से मार डालेगा। लेकिन तभी अचानक वो कैदी अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसका चाकू छीनकर वो उसके मुंह में स्टैब कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश पर अपना पैर रखता है जिससे उसका मुंह ही फट जाता है। ये देखकर वो लेडी गार्ड अपनी गन निकालती है, लेकिन जब वो उसके सामने खड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कातिल जंजीरों से उसका गला दबा देता है। उसके बाद वो कातिल बाहर निकलता है और उस तीसरे गार्ड को भी जान से मार डालता है। अब वो कातिल वहां से अपने घर पहुंचता है जहां पर बान के अंदर जाकर वो अपना बक्सा खोलता है जिसके अंदर उसे कई सारे मास्क नजर आते हैं। उसके अंदर से वो एक पिगलेट का मास्क निकालता है और उसे पहन लेता है, यानी कि अब वो आज़ाद हो चुका था और वो कत्ल करने के लिए तैयार था। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो उसी जंगल में मौजूद एक केबिन में जा रहे थे वहां पर वैकेशन मनाने के लिए। इन लड़कियों के नाम होते हैं केट, सूजी जो कि बहनें थीं और रायली और एलेक्स जो कि लेस्बियन कपल थीं और जूड जो कि ड्राइव करके उन्हें यहाँ पर लाई थी। तभी अचानक रास्ते में केट की तबीयत खराब हो जाती है और वो गाड़ी रुकवा देती है और उसकी बहन सूजी उसके पास आकर उसे संभालती है। सूजी उससे पूछती है कि वो इतना घबराई हुई क्यों है, तो केट उसे बताती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसके सुनने में आया है कि यहाँ पर एक अर्बन लेजेंड रहता है जो कि लोगों को मार डालता है। लेकिन सूजी उससे कहती है कि वो अपने आप को शांत करे और ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जूड और वो लेस्बियन कपल भी इसी बारे में बात कर रही थी, लेकिन वो कपल उससे कहती है कि अगर कोई ऐसा कातिल यहाँ पर मौजूद है जो कि पिग है तो वो लोग उस पोर्क का मीट बनाएंगे और उसे पकाकर खा जाएंगे। वो उस कातिल के बारे में मजाक उड़ाने लगती हैं और जब जूड उन्हें रोकती है तो उनकी उससे लड़ाई हो जाती है। इधर हम उस कातिल को अपने शेड में देखते हैं जो कि एक इंसान को बुरी तरह स्टैब करके जान से मार देता है। तभी उसका बड़ा भाई जिसका नाम होगार था वो वहां पर आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां आने वाली हैं जिन्होंने केबिन बुक किया है, तो वो उनमें से एक लड़की को सेलेक्ट कर ले ताकि वो उसके साथ ब्रीडिंग कर सके और उनकी बाकी साथियों को वो लोग मार डालेंगे और उनका मीट खाएंगे। ये सुनकर पिगलेट खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक लड़की मिलने वाली थी। अब 5 दोस्त पैदल ही आगे का रास्ता तय करने लगती हैं और तभी रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रही हैं। तो वो उसे बताती हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर एक केबिन बुक किया है और वो वहीं पर रहने वाली हैं। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस केबिन में हरगिज मत जाना क्योंकि उसके सामने कई सारे लोग वहां पर जाते हैं लेकिन कोई वापस नहीं आता। अब ये सुन वो लड़कियां उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वो उस कैबिन में जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें कैबिन का रास्ता मिल जाता है और वो उस कैबिन को देखकर काफी खुश होती हैं। तभी जूड उनके सामने अपनी पर्स से ड्रग्स निकालती है। इसे देखकर वो खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करेंगी। दरअसल वो सभी यहाँ पर केट का 21वां बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, पर केट बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी केट को गेट के बाहर वो पिगलेट नजर आता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि उसकी कहानी से उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ा है। जब वो सभी कैबिन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो उसके आसपास जाते हैं जहाँ पर शेड के अंदर से मिस्टर होगार्थ निकलता है जो उनसे कहता है कि आज की बुकिंग उनके लिए ही है।
तो वो केविन उनके लिए तैयार है। इधर हम उनके कुछ और दोस्तों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने वाले थे और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। उसमें होते हैं एक कपल और एक लड़की कॉर्टनी, जो कि उस लड़की की बहन थी। वो लड़की अपनी बहन के पास जाकर उससे कहती है कि गाड़ी खराब हो गई है, जिसकी वजह से आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। कॉर्टनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर होगार्थ सबको केविन विजिट करवाता है और कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है तो वो लोग एंजॉय करें। तभी वो उनसे पूछता है कि उनके बाकी साथी क्यों नहीं आए, तो वो उसे कहते हैं कि वो रास्ते में ही हैं और वो जल्द वहाँ पर आ जाएंगे। होगार्थ ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो तीनों जब रास्ते में होते हैं तो कॉर्टनी एक जगह पर रुककर ड्राइंग करने लगती है और ये देखकर वो कपल डिसाइड करता है कि क्यों ना वो जंगल के अंदर ही इंटीमेट हो। वो तुरंत जंगल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से पिगलेट आ जाता है जो उन दोनों को बेरहमी से मार डालता है और उनकी लाशों को अपने साथ ले जाता है। इधर सभी लड़कियाँ जो कि केबिन में मौजूद होती हैं वो ड्रिंक करती हैं, लेकिन यहाँ केट बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो अर्बन लीजेंड यहाँ आकर उन्हें जान से न मार डाले। इसीलिए केट तुरंत अंदर चली जाती है और अपने आप को संभालती है। और वहीं पर हम पिगलेट को देखते हैं जो कि दूर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। तभी केट को खिड़की के बाहर किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद वो पिगलेट है, लेकिन वहाँ पर एक विक्टिम होता है जो खून से लथपथ था। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को वहाँ पर बुलाती है और जब अफसर वहाँ पर आता है तो वो उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का ट्रैकिंग करने आया था और वो पहाड़ से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई और वो यहाँ मदद लेने आया था। और ये कहकर अफसर वहाँ से चला जाता है। इधर कॉर्टनी की जब ड्राइंग खत्म होती है तो वो देखती है कि उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। तभी उसे अपनी बहन के कपड़े नजर आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो अपने सामने पिगलेट को देखती है। ये देखकर वो वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है, लेकिन जब वो पिगलेट को आता हुआ देखती है तो वहाँ से भागने लगती है और तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और पिगलेट वहाँ आकर उसके सर पर वार करता है और उसे साथ ले जाता है। इधर सारी लड़कियाँ केट का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ पर वो सभी डांस करती हैं और खूब ड्रिंक करती हैं। तभी वो लोग कहती हैं कि क्यों ना वो हॉरर कहानियाँ सुनाए और जूड वहाँ पर सबसे पहले कहानी सुनाती है जो कि पिग पर्सन के बारे में थी। वो उनसे कहती है कि कई साल पहले यहाँ पर एक बच्चा रहा करता था जिसकी शक्ल पिगलेट की तरह थी और उस बच्चे को केटी नाम की लड़की से प्यार था। अब यहाँ पर वो केट को ताने मार रही थी क्योंकि वो उसके बारे में हमेशा सोचती रहती थी और ये बात सुनकर केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस कहानी को पूरा नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सभी लोग उससे कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो जूड भी उठकर वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। अब लेस्बियन कपल डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पर एंजॉय करेंगे। इधर केट जब अकेले बाहर होती है तो वहाँ पर वो लड़का फिर से उससे मिलने के लिए आता है जो उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक कातिल मौजूद है जो उन्हें जान से मार डालेगा। तभी केट की बहन सूजी वहाँ पर आती है और उस लड़के से कहती है कि आखिर हम तुम पर विश्वास क्यों करें, तो वो कहता है कि उसे बस उनकी फिक्र है और इसलिए वो उन्हें बता रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जूड जब जंगल में होती है तो उसे वहाँ पर कॉर्टनी की ड्राइंग बुक मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कॉर्टनी आई थी। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक सैड फैक्ट्री नजर आती है, जिसके अंदर जाने पर उसे वहाँ पर कॉर्टनी बंधी हुई मिलती है। ये देखकर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉर्टनी उससे कहती है कि वो कातिल यहाँ पर मौजूद है जो कि उन्हें जान से मार डालेगा। तभी वो उसके आने की आवाज़ सुनती है तो वो अंधेरे में जाकर छुप जाती है और पिगलेट वहाँ पर आकर कॉर्टनी के मुंह में एक हुक फंसा देता है, जिससे कि कॉर्टनी का मुंह फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जूड ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी पिगलेट उसे नोटिस कर लेता है
और उसके पास आकर उसकी गर्दन मोड़कर उसे बेहोश कर देता है और बंदी बना लेता है। इधर केट सूजी से कहती है कि वह बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो हर बात पर रोने लगती है। लेकिन सूजी उससे कहती है कि वो उसकी बहन है और वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। इधर लेस्बियन लड़कियाँ जब एंजॉय कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि होगार्थ उन्हें दूर खड़ा हुआ देख रहा है और ये देखकर उन्हें काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो उसे वहाँ से भगा देती हैं। इससे एक लड़की का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है शॉवर लेने के लिए। और तभी होगार्थ एक्स लेकर उसके रूम में घुस जाता है और उसका बाथरूम खोलकर एक्स से स्टैप करके उसे जान से मार डालता है। इधर केट और सूजी जब वापस आती हैं तो वो एलेक्स से पूछती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर गई है नहाने के लिए, जिसे होगार्थ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देख रहा था। अब उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो सोचने लगती हैं कि अभी तक उनके बाकी दोस्त भी नहीं आए हैं, यानी यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। केट और सूजी डिसाइड करती हैं कि वो दोनों होगार्थ के ऑफिस में जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर एक लैंडलाइन नंबर है जिससे वो पुलिस को कॉल करके बुला सकती हैं। जूड वो गाड़ी में बैठती है तो देखती है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, जिससे वो समझ जाती है कि उनकी गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। उसके बाद वो बाहर आती है और तीनों डिसाइड करती हैं कि वो होगार्थ के ऑफिस पैदल ही जाएंगे। लेकिन एलेक्स उनसे कहती है कि वो वापस कैबिन में जा रही है ताकि वो देख सके कि उसकी गर्लफ्रेंड सेफ है या नहीं। जब वो वहाँ पर जाने लगती है तो होगार्थ उसे आता हुआ देख लेता है और वो पिगलेट से कहता है कि वो लड़की इसी तरफ आ रही है, इसलिए वो बाहर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और मौका देखकर वो उस लड़की को जान से मार डाले। अब एलेक्स जब फैक्ट्री में पहुंचती है तो वो होगार्थ को देखती है जो कि जख्मी होने का नाटक कर रहा था और वो उससे कहता है कि यहाँ पर एक कातिल मौजूद है जिसने उस पर अटैक किया है। तभी पिगलेट पीछे से आता है और उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को इस शेड में पाती है और अपने सामने कॉटनी के कटे हुए सर को देखती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो पिगलेट वहाँ पर आकर फिर से उसके सर पर हथौड़ा मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर केट और सूजी जब होगार्थ के ऑफिस में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उसका लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। लेकिन तभी उनके पास वो लड़का आता है जो कि फिर से उन्हें आगाह करने आया था, जो उनसे कहता है कि अगर वो चाहें तो वो उसकी गाड़ी में चल सकती हैं और वो उन्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। ये सुनकर वो दोनों तैयार हो जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पिगलेट आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती हैं। पिगलेट केट को पकड़ता है, लेकिन तभी सूजी फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करती है और अपनी बहन को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। आगे वो लड़का शॉटगन लेकर उनका इंतजार कर रहा था, पर वो उससे शॉटगन छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो भी उसी कातिल से मिला हुआ है, इसलिए वो उसके हाथ भी बांध देती हैं। अब सूजी उससे कहती है कि वो उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाए और जब वो उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाता है तो वो उससे उसकी चाबी भी छीन लेती हैं। वो लड़का कहता है कि वो बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं, लेकिन तभी वहाँ पर होगार्थ आ जाता है जो उन्हें भड़काने लगता है कि ये लड़का एक कातिल है। लड़का उनसे कहता है कि होगार्थ झूठ कह रहा है और सच तो ये है कि यही उस कातिल से मिला हुआ है। तभी वहाँ पर पिगलेट आ जाता है जो कि उस लड़के को पकड़कर उसका सर कुचल देता है और ये देखकर वो लड़कियाँ समझ जाती हैं कि वो लड़का सच में मासूम था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, पर सूजी बहुत थक गई थी, इसलिए वो केट से कहती है कि तुम यहाँ से भागो और सड़क की ओर जाओ ताकि वहाँ से उसे किसी की मदद मिल सके। और जब पिगलेट वहाँ पर आता है तो सूजी उससे कहती है कि वो उसे मार डाले, लेकिन वो उसे पीट कर बेहोश कर देता है और उसे अपने बॉन में ले जाकर बांध देता है। और हम देखते हैं कि केट ठीक उसके पीछे ही है। जब पिगलेट वहाँ से जाता है तो केट अपनी बहन के पास आती है, पर उसकी बहन कहती है कि इन जंजीरों को तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो मदद के लिए बाहर जाए। इस बार वो अपनी बहन की बात मानती है और पिगलेट वहाँ पर एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है, जिससे वह सूजी का गाल काट देता है और उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। इधर केट जब भाग रही होती है तो अपने सामने वो उस अफसर को देखती है और उसे सारी बात बताती है। तो अफसर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, अब वो सेफ है।
तभी वो उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद जब केट की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके सामने कई सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हैं और वो सभी एक कटे हुए पैर के अंदर कैंडल जलाते हैं। होगार्थ उससे कहता है कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए वो उसे सरप्राइज दे रहे हैं और उसका सरप्राइज ये है कि वो पिगलेट से शादी करेगी और वो उसके बच्चे को जन्म देगी ताकि पिगलेट अपनी फैमिली स्टार्ट कर सके। केट उससे कहती है कि इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि पिगलेट उनका भाई है और उसने उसे चूज किया है तो वो उसकी शादी जरूर कराएंगे, तो वो तैयार हो जाए। उसके बाद वो उसे कुछ मांस का टुकड़ा भी खिलाते हैं और कहते हैं कि ये उनकी फैमिली का रिवाज है। उसके बाद पिगलेट वहाँ पर आता है और उसे सूंघने लगता है और होगार्थ उसे ऑर्डर देता है कि वो बाहर जाए और साइड में जो भी खाना मौजूद है उसे ठिकाने लगा दे। जब होगार्थ और पिगलेट वहाँ से बाहर जाते हैं तो अफसर केट के पास आता है और उसे टच करने लगता है और केट भी जब नाटक करने लगती है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन मौका पाकर केट एक चाकू उठा लेती है और उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। और जब होगार्थ वहाँ पर आता है तो वह उसे भी स्टैब करके मार डालती है। उसके बाद वो अफसर की चाबी चुरा लेती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पिगलेट उसकी गाड़ी के पीछे है तो वो बैक करके उसे ठोकर मार वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन इससे पिगलेट को कुछ भी नहीं होता। केट को भागते हुए रात हो जाती है। उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया था, इसलिए वो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर आगे जाती है जहाँ पर उसे एक घर नजर आता है। लेकिन तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है और पूछता है कि वो कौन है, इससे पहले कि वो कुछ बता पाती। तभी पिगलेट वहाँ पर आ जाता है जो उस आदमी को बेरहमी से पीटता है और केट ये देखकर तुरंत उस आदमी की गाड़ी में बैठती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है। पिगलेट उसे मारने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी वो पिगलेट को चकमा देती है और उसकी एक्स छीन उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।